हेलो एवरीवन, आज हम बताते हैं वर्डपैड का होम मेनू। पिछली वीडियो में हमने आपको वर्डपैड का फाइल मेनू बताया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पिछली वीडियो को देख लीजिए। यह पार्ट 2 है हमारा, जो होम मेनू है। ठीक, यदि जो लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आपको बताते हैं होम मेनू का प्रथम ऑप्शन। देखिए क्लिपबोर्ड ऑप्शन यहाँ पे मिला। क्लिपबोर्ड ऑप्शन में आपका क्या क्या लिखा है? कट लिखा है, कॉपी लिखा है और पेस्ट लिखा है। कट का प्रयोग कैसे करते हैं, कॉपी का प्रयोग कैसे करते हैं, पेस्ट का प्रयोग कैसे करते हैं, यह ऑप्शन हमने आपको नोटपैड के सॉफ्टवेयर में बता दिया था। यदि आप नहीं जानते हैं तो नोटपैड के वीडियो में जा कर के देख लें, वहाँ पे आपको बता दिया गया है। ठीक, चलिए फिर भी यहाँ पे एक बार दोहरावा देते हैं कि कट और कॉपी और पेस्ट का प्रयोग कैसे करेंगे। देखिए जैसे यहाँ लिखा गया है, इट कीप्स ऑन वर्किंग थ्रू ऑफिस ओवर रेट इवर व्हेन वी फॉल। इसको हम यहाँ पे न रख करके यहाँ क्लॉक के बाद रखना चाहते हैं तो हम करेंगे कट। ये कट करने से क्या हुआ, मैटर हमारा कट गया। अब पेस्ट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट वाले बटन पे माउस से क्लिक कर देंगे। देखिए क्लिक करते ही वो आ गया। लेकिन एक चीज़ और आपको बता रहे हैं कि यदि यह जो मैटर हमारा था, इस मैटर को हम यहाँ पे भी रखना चाहते हैं और यहाँ स्लिप के पहले रखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, कॉपी कर देंगे। अब कॉपी करने के बाद हम स्लिप के पास यहाँ क्लिक करते हैं माउस से, उसके बाद क्या करते हैं, पेस्ट कर देंगे। देखिए वो मैटर यहाँ तक आ गया, उसके बाद स्लिप आ गया है। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग हम आपको बताते हैं फॉन्ट वाले ऑप्शन में जो भी ऑप्शन दिख रहा है उसके बारे में हम वर्णन करेंगे। फॉन्ट के नाम से वैसे ही आप लोग को समझ जाना चाहिए कि जो हमारी लिखावट है उसी को हम फॉन्ट कहते हैं। जैसे इट कीप्स ऑन वर्किंग थ्रू, ये जो टाइप किया हुआ मैटर है इसी को हम फॉन्ट कहते हैं। ये पहला ऑप्शन लिखा हुआ है कैलिब्राई। इसका मतलब क्या होता है कि लिखावट के मॉडल को चेंज करना या लिखावट का स्टाइल किस स्टाइल में है। ठीक, जैसे मान लीजिए हम इतने को सोवर रेट तक सेलेक्ट किए और इसकी हम डिज़ाइन को चेंज करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे और देखेंगे यहाँ पे कई डिज़ाइन में लिखा गया है, कई मॉडल में इसका। यहीं से आप हिंदी टाइपिंग का भी यहाँ से हमको लैंग्वेज चूज कर लेते हैं। हिंदी टाइपिंग जैसे कुर्ती टेन होता है, इसको चूज कर लेंगे, वो हिंदी टाइपिंग में करने के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए कई तरह के डिज़ाइन में है। यहाँ पे देखिए उस डिज़ाइन में हो गया। यहाँ से देखिए साइज छोटा बड़ा किया जाता है, साइज छोटा बड़ा हो गया। यहाँ स्टेप बाय स्टेप आपको बड़ा करने के लिए मिलता है, यहाँ स्टेप बाय स्टेप छोटा करने के लिए मिलता है। देखिए ध्यान दीजिए इस चीज़ को कि यह बटन तभी वर्क करता है जब हम मैटर को पूरा सेलेक्ट करके रखते हैं। जितना दूर हमारा सिलेक्शन रहता है उतना ही दूर हमारा यह रन करता है, यानी वर्क करता है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है बोल्ड। पहले हम लैंग्वेज को चेंज कर लेते हैं ताकि क्लियर आपको दिखने लगे। एरियल लैंग्वेज में हम ले लेते हैं और यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिख रहा है बी। इसका पूरा नाम होता है बोल्ड। ये आई लिखा हुआ इटैलिक, यू लिखा अंडरलाइन। बी से बोल्ड होता है, इसकी शॉर्ट की कंट्रोल बी होती है। यदि कीबोर्ड के माध्यम से हम कंट्रोल बी बटन दबाते हैं तो लिखावट मोटा हो जाता है। जैसे जितना दूर है मेरा सोवर रेट तक सेलेक्ट है मैटर, इस पर हम माउस से क्लिक करते हैं तो देखिए मोटा हो गया और यहीं से फिर वो हट भी जाता है। इटैलिक देखिए तिरछा हो गया। इसकी शॉर्ट की कंट्रोल आई होती है। अंडरलाइन, इसके नीचे अंडरलाइन लगा देता है, इसकी शॉर्ट की कंट्रोल यू होती है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए स्टिक थ्रू होता है इसका नाम। इसका काम क्या होता है कि बीच से काट देता है। ठीक, देखिए ध्यान दीजिए बीच से कटा हुआ दिख रहा है, यहीं से हटता है। x2 और x² का क्या प्रयोग है इसको आप देख लीजिए। जैसे यदि हम जल का कोई सूत्र लिखते हैं H2O, जल का यदि हम सूत्र लिखते हैं H2O तो देखिए H2 जो दिया हुआ है ये बीचों बीच है। इसको जो कि हमें नीचे रखना रहता है तो यहाँ पे नीचे वाले पे क्लिक कर देंगे, वहाँ पे तुरंत इसका नीचे हो जाएगा। ठीक, अभी क्लियर रूप से यदि आपको नहीं दिख रहा है तो इसकी साइज़ देखिए बड़ा कर दिया जा रहा है, स्पष्ट रूप से दिख गया। ठीक, इसका नाम सबस्क्रिप्ट होता है, इसका नाम सुपर स्क्रिप्ट होता है। ठीक, अब आप देखिए सुपर स्क्रिप्ट का प्रयोग क्या होता है। जैसे हम लोग फार्मूला लगाते हैं a² + b² 2ab, बट यहाँ पे देखिए a² की जगह a2 हो गया, b² की जगह b2 हो गया और यहाँ 2ab। ये तो क्लियर ही है।
लेकिन ए स्क्वायर की जगह यहाँ पे 2 को ऊपर करना है और बी स्क्वायर की जगह इसको भी ऊपर करना है। तो समझ में आ गया आप लोग को। ये देखिए टेक्स्ट हाइलाइटर होता है। टेक्स्ट हाइलाइटर का प्रयोग करने का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये डाइजेशन जो लिखा गया है, ये हमारा वर्ड जो है ये कुछ इम्पोर्टेंट है, इसको हमें हाईलाइट करके रखना है। तो यहाँ से हम कई कलर में दिया हुआ है, इस कलर को ले करके हम किसी भी कलर में हम इसको हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक, ये फॉन्ट कलर दिया हुआ है, ठीक, यानी टेक्स्ट कलर इसका नाम होता है। इसका काम क्या होता है, लिखावट का कलर चेंज करना। जैसे यहाँ पे हम सेलेक्ट कर रहे हैं और इसका कलर हम रेड करना चाह रहे हैं, तो देखिए रेड हो गया, इसका कलर चेंज हो गया। चलिए नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, पैराग्राफ में। पैराग्राफ क्या करने के लिए होता है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कोई वर्ड लिख रहे हैं, एप्लीकेशन, सपोज दैट एप्लीकेशन लिख रहे हैं, APPLIC एप्लीकेशन लिख दिए। अब इस मैटर को हमें क्या करना है, यहाँ से खिसका करके, एप्लीकेशन हमेशा बीचों बीच में रहता है, तो यहाँ से हम खिसका सकते हैं। ठीक, अगर मान लीजिए ज़्यादा खिसक गया तो इधर से हम बैक हो सकते हैं, मतलब डिस्क्रीज इंडेंट। इसको इंक्रीज इंडेंट कहते हैं, इसको डिस्क्रीज इंडेंट कहते हैं। नाम हमेशा आप लोग एक एक चीज़ का याद रखिए, अगर नाम भूल जाएंगे तो फिर काम करने में दिक्कत होगी। यहाँ पे देखिए इसका प्रयोग क्या होता है, इसमें देखिए कई ऑप्शन दिख रहा है, ये पॉइंट दिख रहा है, नंबरिंग दिख रहा है, रोमन दिख रहा है। इसका प्रयोग कैसे होता है, जैसे सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पे आप कोई क्वेश्चन पेपर सपोज दैट बनाने लगे हैं। ठीक, क्वेश्चन पेपर बनाने का मतलब क्या हुआ, यहाँ से हम ले लिए 1। ठीक, हम लिखते हैं कोई भी चीज़, मान लीजिए QUES क्वेश्चन 1 लिख दिए, यहाँ इंटर जैसे किए तुरंत क्वेश्चन 2 लिख दिया, यहाँ तीसरा, चौथा, ऑटोमेटिक ये नंबरिंग करते हुए चलता है। सपोज दैट हमें रोमन अब स्टार्ट करना है, तो अब कोई भी चीज़ लिखेंगे रोमन हो जाएगा। इस चीज़ से अब बाहर आना है तो एक बार बैक स्पेस दबाएंगे, ठीक, आप बाहर चले जाएंगे। और यहाँ से इस इंटर करने के बाद या तो यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे तो भी आप बाहर हो सकते हैं। ये देखिए लाइन स्पेसिंग होता है, देखिए ध्यान दीजिए इन लाइनों की बीच की दूरियां काफ़ी अधिक है, इसे अगर हम कम करना चाहें तो यहाँ से कम कर सकते हैं। और ये ऐड स्पेस जो दिया हुआ है 10 पिक्सल, इसको हटाने पे और भी स्पेस कम हो जाते हैं। ठीक, अब ये देखिए क्या है, लेफ्ट है, ये सेंटर है, ये राइट है, और ये दोनों तरफ से बराबर है, जस्टिफाई में है। ठीक, इसकी शॉर्ट की हमेशा आप लोग याद किए रहिए। लेफ्ट अलाइन का मतलब ये शॉर्ट की होता है कंट्रोल-L, इसका मिडिल का होता है कंट्रोल-E, और इसका होता है कंट्रोल-R। ठीक, आप लोग कीबोर्ड पे आप लोग ध्यान दीजिए, स्क्रीन पे हर चीज़ के पास कर्सर ले जाने पे शॉर्ट की, कीबोर्ड की शॉर्ट की जरूर दिखाता है। जैसे जस्टिफाई की शॉर्ट की देखिए कंट्रोल-J दिखा रहा है, इसका राइट का कंट्रोल-R दिखा रहा है। ठीक, इसी प्रकार से आप लोग भी तैयारी करते रहिए। ये देखिए लेफ़्ट का मतलब क्या होता है, कोई जैसे ये मैटर आपने लिखा, ये लेफ़्ट से लिखते हुए स्टार्ट किया है। अगर आप यहाँ राइट पे क्लिक कर दिए, देखिए राइट से मैटर लिखते हुए चलेगा। बीच पे क्लिक कर दिए, देखिए बीचों बीच ये मैटर लिखेगा। ठीक, और ये जो दिया हुआ मैटर ये दोनों तरफ से बराबर करके लिखता है। जैसे मान लीजिए इतना सेलेक्ट है, यहाँ से हम क्लिक करते हैं तो कुछ बराबर कर देता है। अभी फ़िलहाल टाइप अधिक नहीं हुआ, और दिखाते हैं हम आपको। सपोज दैट इतना टाइपिंग किया हुआ मैटर है, अब इसको सेलेक्ट करेंगे हम और यहाँ से हम बराबर कर देंगे। ध्यान दीजिए, देखिए बराबर हो गया दोनों तरफ से। ठीक, ये पैराग्राफ ऑप्शन का प्रयोग क्या करने के लिए होता है उसको देख लीजिए। जैसे हम कोई भी मैटर लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए यहाँ से एकदम साइड में उसके लिख रहा है, लेकिन हमारी आवश्यकता पड़ रही है कि कुछ स्पेस छोड़ करके लिखने के लिए। लेफ्ट से मान लीजिए 0 है तो यहाँ 1 कर दिए, देखिए अभी ये 1 इंच छोड़ करके लिखेगा। आपको पैराग्राफ का ऑप्शन भी समझ में आ गया। अब आता है इंसर्ट। इंसर्ट में क्या क्या दिया हुआ है, इंसर्ट से मतलब आप लोग यही समझ लीजिए कि कुछ कंप्यूटर में डालने के लिए, वह इंसल्ट मत समझिए बेइज्जती करने वाला। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस।
इंसर्ट का मतलब होता है कुछ कंप्यूटर में डालने के लिए। तो यहाँ पे हम पिक्चर पे क्लिक करते हैं और कुछ फ़ोटो डालते हैं। जैसे कुछ फ़ोटो हमारे पास सैम्पल पिक्चर्स में देखिए दिया हुआ है कुछ फ़ोटो, इसको अगर हम डालना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखिए कुछ फ़ोटो आ गया। अब इसकी साइज़ बड़ी है, अगर इसकी साइज़ छोटा करना है आपको तो आप क्लिक करेंगे और देखेंगे चारों पॉइंट पे यहाँ कोने में छोटा छोटा बिंदु एक दिख रहा होगा। देखिए चारों यहाँ पे और यहाँ देखिए चारों जगह से चारों कोनों पे एक एक पॉइंट की बिंदी दिख रहा है। वहाँ से आप फ़ोटो की साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक, पेंट ड्राइंग देखिए क्या होता है, कभी कभी मान लीजिए क्वेश्चन पेपर यदि हम बना रहे हैं और उसमें छोटी मोटी कोई फिगर डालनी पड़ती है, जैसे त्रिभुज हो गया, वृत्त हो गया, रेक्टेंगल हो गया, वो सब डालने की जब आवश्यकता पड़ती है तो हम फिगर को कहाँ से लाएंगे, तो यहाँ पेंट ऑप्शन का प्रयोग करेंगे और यहाँ से मान लीजिए त्रिभुज की आवश्यकता पड़ रही है, त्रिभुज का फिगर ऐसे बना करके और हम फिगर को इंपोर्ट कर सकते हैं, वहाँ पे फिगर को डाल सकते हैं। क्लोज कर देंगे, फिगर हमारा आ जाएगा। ठीक, देखिए चारों तरफ से ये छोटा बड़ा करने के लिए इसमें भी ऑप्शन मिल गया आपको। ठीक, डेट एंड टाइम से आप डेट और टाइम पे क्लिक करेंगे और जिस डिज़ाइन में चाहते हैं उस डिज़ाइन में आप डेट और टाइम को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक, एक बार फिर से देख लीजिए डेट और टाइम डालने का तरीका। डेट और टाइम पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो भी आवश्यकता है उस पर क्लिक करेंगे और डेट और टाइम पढ़ सकता है। यहाँ देखिए डेट पड़ गया, टाइम डालना है, डेट और टाइम पे क्लिक किए, टाइम पे क्लिक, डेट और टाइम हमारा आ चुका है। इंसर्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है इसको देख लीजिए। इंसर्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है किसी अन्य सॉफ्टवेयर से कुछ लाने के लिए। ठीक, तो यदि आप नोटपैड का ऑप्शन नहीं है, मान लीजिए वर्डपैड पढ़ रहे हैं, वर्डपैड में अगर कोई भी चीज़ लेकर के आना है किसी अदर एप्लीकेशन से, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट है, यहाँ से आप कुछ लाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करिए और ओके कर दीजिए। अभी देखिए आपके सामने MS वर्ड की डॉक्यूमेंट कुछ खुल चुकी है। अभी MS वर्ड से कोई भी चीज़ लाना चाहते हैं, जैसे हम एक शेप ही लेते आते हैं बना करके, यहाँ से एक शेप लिए और यहाँ क्लोज कर दिए। ठीक, अब देखिए वह शेप बन करके यहाँ आ गया आपके सामने। ठीक, यही होता है इंसर्ट ऑब्जेक्ट। फाइंड रिप्लेस सेलेक्ट ऑल। फाइंड क्या होता है, खोजने के लिए होता है। फाइंड पे क्लिक किए और जो भी मैटर हमको खोजना है वो हम यहाँ पे क्लिक करके हम सर्च कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट अभी हम आपको दिखा रहे हैं कुछ मैटर, यहाँ लिखा हुआ है इट कीप्स ऑन वर्किंग। चलिए हम वर्किंग को सर्च करते हैं कि वर्किंग कहाँ कहाँ लिखा गया है। ठीक, यहाँ पे आते हैं, टाइप करिए वर्किंग, WRKING। फाइंड, देखिए वर्किंग जहाँ जहाँ पे दिख रहा है, जहाँ जहाँ पड़ा हुआ वहाँ दिख रहा है। ठीक, ये होता है हमारा फाइंड। रिप्लेस में क्या होता है, रिप्लेस बदलने के लिए होता है। ठीक, रिप्लेस में देखिए जैसे वर्किंग है, फाइंड पे क्लिक किए, यहाँ पे हमारा वर्किंग दिखा रहा है। अब इसको हमें चेंज करना है तो यहाँ पे रिप्लेस विथ में हम कुछ लिखेंगे, जैसे मान लीजिए कोई अंक डाल देते हैं जिससे क्लियर आप लोग को दिख जाएगा। 1 से 9 तक हम अंक डालनी और रिप्लेस यहाँ जैसे करेंगे देखिए तुरंत दिख गया। ठीक, और टोटल जहाँ पे वर्किंग लिखा हुआ है वहाँ पे आप चेंज करना चाहते हैं तो रिप्लेस ऑल जैसे करेंगे, टोटल शुरू से लेकर लास्ट तक हर जगह चेंज हो जाएगा। देखिए आपको दिख रहा है, यहाँ पे है और भी जगह, जितने जगह है सब जगह आपको दिख जाएगा। ठीक, सेलेक्ट ऑल से क्या होता है, टोटल सेलेक्ट यदि हम करना चाहते हैं तो सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर दिए, सेलेक्ट ऑल।